हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर जाकर आप अपने क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है अपने पास वो है नरेशन। नरेशन टॉपिक की बात करें, इसमें अपन बात कर लेते हैं कि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं। और अपने जो नियम चल रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए। तो उसमें अपनी बात चल रही थी कंजक्शंस लगाने के नियम। कंजक्शंस लगाने के नियम, इसके बारे में हमने पीछे 2 क्लासें बना ली हैं, वो देखना पहले। उसके बाद आपको ये क्लास है वो समझ में आने वाली है, कंजक्शंस लगाने के नियम। और अगर अपन थोड़ी सी बात करें अपने पीछे की, तो अपन ने पढ़ लिया था कि अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो, यानी कहने का मतलब है कि कंजक्शंस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अपने पास आरएस के वाक्य पर। आरएस के वाक्य पर, यानी कहने का मतलब अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो किस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो किस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें अपन ने पीछे पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं अगर आरएस का वाक्य, अब डायरेक्ट आप इस क्लास में आ गए होंगे तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा आरएस क्या है, तो आप पीछे की क्लास है वहां से शुरू करना, इसको बाद देखना। अगर आरएस का वाक्य निगेटिव इंपेरेटिव हो, नेगेटिव इंपेरेटिव हो तो टू कंजक्शन लगाने से पहले नोट का प्रयोग किया जाता है। नोट का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक भाषा लिखी है भाई, एक लैंग्वेज लिखी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि निगेटिव इंपेरेटिव क्या होते हैं। इसके बारे में अपन ने पीछे भी पढ़ लिया है, अभी भी पढ़ रहे हैं। जो वाक्य डोंट से शुरू हो, यानी डोंट से शुरू हो, जिसमें अपने पास नकारात्मक आदेश हो सकता है, नकारात्मक प्रार्थना हो सकती है, नकारात्मक सजेशन हो सकता है। तो यानी जो डोंट से शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होने वाले वाक्य नेगेटिव इंपेरेटिव होते हैं। बस ये तो थोड़ी सी बात लिखी है। वैसे आप अगर आप नरेशंस में पढ़ रहे हो तो ये डोंट वाला वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, अगर वाक्य आरएस का वाक्य डोंट से शुरू हो रखा है, यानी आरएस का वाक्य इंपेरेटिव नेगेटिव कब होगा, जब वो डोंट से शुरू होगा। अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव नेगेटिव है, यानी डोंट से शुरू हो रखा है, तो आपको टू कंजक्शन लगाने से पहले नोट का प्रयोग करना है। ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं। चलो एक एग्जांपल समझाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। सी सेड टू मी, डोंट डिस्टर्ब मी, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं, इसको बात करते हैं। अब सबसे पहले तो अपन कंजक्शन लगाने के नियम पढ़ रहे हैं, इससे पहले ही पढ़े हैं कंजक्शन लगाने के। तो अगर आरएस का वाक्य डोंट से शुरू हो रखा है, तो ये जो आरएस का वाक्य कौन सा है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, आप देख लेना पीछे की क्लास। अब ये तो हो गया डायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले तो अपने पास आरवी को बदलते हैं। इसके लिए आरवी की क्लास देख लेना आप लोग। सी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर किया भाई क्या। अब ये डोंट है, इसको तो हटा देंगे और कंजक्शन लगाएंगे। इनको कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता होती है, तो कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन आएगा अपने पास टू, तो टू कंजक्शन से पहले आपको क्या लगा देना है, नोट। तो मैंने नोट लगा दिया, नोट टू। अब वाक्य ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अगर कोई प्रोनाउन आया तो उसको चेंज कर देंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो मैं इसको एक बार हल कर देता हूं। ये पर्सन्स बदलने के नियम में भी समझाने वाला हूं। चलो दूसरा बनाते हैं इसका एग्जांपल। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, डोंट शाउट। अब एक नॉर्मल सा वाक्य लिखा है मैंने,
सबसे पहले अपन इसको चेंज करेंगे। अगर इसको चेंज करूंगा मैं तो क्या लिखूंगा मैं, तो टीचर ऑर्डर्ड। अब ये ऑर्डर्ड कब लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, ये मैंने ना आरवी को बदलने के नियम में समझा दिया भाई, दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब डोंट है इसको तो हटाएंगे और कंजक्शन अपने पास टू है, तो इससे पहले आपको क्या लगा देना है, नॉट और टू, और वाक्य ऐसा का ऐसा लिख देंगे, नॉट टू शाउट। वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं क्या ये नोट लगाना जरूरी है, तो ये आपके आरवी पे चेंज कर डिपेंड करता है। अगर आरवी में आपने ऑर्डर किया है, सजेस्टेड किया है, रिक्वेस्टेड किया है, बेग्ड किया है, प्रेड किया है, तो वहां पे तो आपको नोट लगाना है। तो फिर नोट कहां पे नहीं लगाओगे, तो मैंने एक बात बताई थी, जब अपन आरवी को बना रहे थे उस समय, आरवी को जब अपन चेंज कर रहे थे तो वहां पे भी मैंने समझाया था और यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। आपको बिल्कुल आसान भाषा से समझाऊंगा कि कब अपन नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो नोट का प्रयोग कब नहीं करते हैं, मैं यहाँ पे नोट लगा देता हूं। नोट मतलब ये अपने पास वो नोट है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये अपने पास से एक आगे ही सूचना देने वाला। अगर आरवी को फॉरबिड्स या फॉरबिड में बदलते हैं, फॉरबिड में बदलते हैं तो टू कंजक्शन से टू से पहले नोट का प्रयोग नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कहने का मतलब है, अगर अपन से जो सेज टू है, से टू है, सेड टू है, उसको उसके अनुसार अपन फॉरबिड जो वर्ब है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे से की जगह फॉरबिड कर दिया मैंने, सेज की जगह फॉरबिड्स कर दिया मैंने, और सेड की जगह फॉरबिड कर दिया, तो अपन वहां पे टू से पहले नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मना करना। मना करना मतलब ये मना करना, और ये अपने आप में पहले से निगेटिव वर्ड है, तो ये पहले से मना कर देता है। जैसे मैं इसी वाक्य को, चलो दूसरा लिखते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट वाक्य लिखता हूं मैं और उसको दोनों तरीके से बनाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आई सेड टू माई वाइफ। अब आप कहोगे सर कभी आप मैडम आपको कह देती है, कभी आप मैडम को कह देते हैं। अरे तो सुनना सुनाना चलता रहता है दुनिया में, दुनिया का दस्तूर है ये तो ये तो कभी वो मुझसे कहते हैं, कभी नहीं रहे, ज्यादातर वही कहती है, मैं तो कम ही बोलता हूँ, तो आज तो मैं कह देता हूँ। आप कहोगे सर आप तो बोले ही नहीं, तो आई सेड इट टू माई वाइफ डोंट मेक माई टी। अब मैंने वाक्य कर दिया कंप्लीट। मैंने क्या कहा है मैडम से कहा डोंट मेक माई टी, मेरी चाय मत बनाओ। अब भाई लड़ाई हो गई होगी, लड़ाई होगी तो मैडम ने तो चाहिए कि हाँ चाय तो सर खुद ही बना लेगा आपकी। अब बनाता हूं मैं, तो आई ऑर्डर, वैसे ऑर्डर दे ही नहीं सकता, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं ऑर्डर दे सकता हूं क्या। आई ऑर्डर्ड माई वाइफ, लेकिन लिख तो सकता हूं ना, लिखने तो अपने बस में है, ये मेरी बात नहीं है, ये सभी की बात है। अब मैं इस ऑर्डर में चेंज करें तो पहले नोट लगाऊंगा मैं, तो मैंने यहाँ पे नोट लगा दिया। अब इस डोंट को हटाएंगे, टू कंजक्शन लगाएंगे, मेक माई टी, और वाक्य को एक बार कंप्लीट कर देते हैं। यानी आई ऑर्डर्ड माई वाइफ नॉट टू मेक माई टी। ये तो हो गया कि जब मैंने इसको ऑर्डर में चेंज किया है। अब मैं बात करता हूं, ये मान के चलो मैंने इसको फॉरबिड में चेंज कर दिया। आई फॉरबिड माई वाइफ टू मेक माई टी, और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब देखो इसमें मैंने नोट नहीं लगाया ना, यहाँ पे नोट क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पहले से इसमें नेगेटिव वर्ड दे रखा है। यानी फॉरबिड का मतलब आई फॉरबिड, मैंने मना किया, माई वाइफ क्या मना किया, टू मेक माई टी, मेरी चाय नहीं बनाए। यह हो जाता है आपके पास वाक्य कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है, अगर आप आरवी को फॉरबिड या फॉरबिड्स या फॉरबिड में बदलते हो तो नोट टू से पहले नोट का प्रयोग नहीं होता है। चलो एक और एग्जांपल समझाते हैं। सी सेड टू मी
डोंट मेक हेस्ट। अब उसने कहा है मुझसे जल्दी मत करो, तो ये क्या है? ये सजेशन भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है। अगर ये रिलेटिव है मेरी तो सजेशन या एडवाइस कर सकता हूं, लेकिन अपन एक बार इसको सजेस्टेड में चेंज करेंगे। सी सजेस्टेड मी नोट, क्योंकि मैंने इसको सजेस्टेड में चेंज कर दिया। अब तो फिर मैं नोट लगाऊंगा, नोट टू मेक हेस्ट, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बनाता हूं, वही फॉरबिड वाला। सी फॉरबिड मी टू मेक हेस्ट, और वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है कि आपके आरवी पे डिपेंड करता है कि आप नोट लगाओगे कि नहीं लगाओगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे के एग्जांपल की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब है क्या और कहीं अपन कंजक्शन लगाते हैं क्या? ये अगर वाक्य इंपेरेटिव हो तो नहीं। अगर अपन कंजक्शन, एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर अपन कंजक्शन नहीं लगाते हैं। किस कंडीशन में कंजक्शन नहीं लगेगा, इस मैटर में भी बात कर लेते हैं। अगर आरबी को प्रिवेंटेड प्रोहिबिटेड में बदला जाए तो कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर कंजक्शन लगाएंगे नहीं। तो किस तरीके से करेंगे? फिर करेंगे अपने पास, तब इस कंडीशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट निम्न प्रकार से बदला जाता है। निम्न प्रकार से बदला जाता है। ये वाक्य आपको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा वाक्य है वो एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए पक्का आता है, 100% आता है। तो ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ढंग से सुनना है, गौर से सुनना है। आपको स्किप नहीं करना है वीडियो। स्किप करते ही आप ये मान के चलो आपने एक अहम हिस्सा है वो खो दिया है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। अब एक वाक्य लिखते हैं, जैसे टीचर सेड टू मी, यानी मेरे टीचर ने मुझसे कहा। क्या कहा है मेरे टीचर ने कहा है डोंट सिट आइडिल, यानी नीरस मत बैठो। गई टीचर ने कहा है, उसने सजेशन दिया है। तो इसको दो तरीके से बनाएंगे अपन, 3 तरीकों से बनाएंगे इस वाक्य को। देखो आप, अब ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाता हूं। सबसे पहले क्योंकि ये पढ़ा है मैंने तो मैं ये बनाता हूं। तो ये बनाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, टीचर प्रिवेंटेड। अब यहाँ पे प्रोहिबिटेड भी कर सकते हो, प्रिवेंटेड भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई वाक्य गलत नहीं होने वाला है। यहाँ पे प्रोहिबिटेड भी हो सकता है, प्रिवेंटेड भी हो सकता है। प्रिवेंटेड मी, अगर मैंने यहाँ पे प्रिवेंटेड किया है तो फिर आपको यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करना है। प्रिवेंटेड मी, फ्रॉम का प्रयोग किया करना है और इसको छोड़ देना है। और जो वर्ब है ना, वर्ब उसको सिटिंग कर देना है, यानी उस वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी जोड़ देना है और बाद में वाक्य को ऐसा कैसा लिख देना है। वाक्य हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको एग्जाम्पल में, अगर अपने एग्जाम में आता है अपने पास और यहाँ पे टू लगा देता है तो ये वाक्य आपका गलत होगा, ऑप्शन ये सही होगा। अब देखो इसका दूसरा वो बनाते हैं, टीचर सजेस्टेड। अब मैंने सजेस्टेड में चेंज किया भाई आरबी को, सजेस्टेड मी, तो इसको तो लिखूंगा नहीं। अब सजेस्टेड बनाया मैंने, मैं यहाँ पे नोट लिखूंगा, नोट टू सिट आइडल। वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब मैं इसको तीसरे तरीके से बनाता हूं। तीसरे तरीके से बनाऊंगा तो अपन ने इससे पहले थोड़ी देर पहले देखा है, टीचर forbid me to sit idle।
अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तीनों वाक्य सही है अपने पास, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपको कैसे, आप वाक्य अपने पास आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाक्य सही तरीके से दिया, कंप्लीट सही दिया हुआ है आपका। एग्जाम में यही तीन ऑप्शन आ गए भाई, यही आ गए, यही तीन ऑप्शन आ गए। और यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे तो उसने नोट लगा दिया, और यहाँ पे अपने पास नोट हटा दिया, यहाँ पे नोट हटा दिया, यहाँ पे लगा दिया। तो सही कौन सा होगा, तो फिर सही ये होगा। अगर इसमें उसने यहाँ पे टू लगा दिया, यहाँ पे नोट रखा है, यहाँ पे नोट लगा दिया, तो ये अपने पास वाक्य ये सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये आपको तीनों वाक्य ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखना आपको कि ये जो मैंने नेगेटिव इंपेरेटिव है तभी मैंने इसके ऊपर है वो अलग क्लास बनाई है। चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल और समझाता हूं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल बहुत है अपने पास, और जब लाइव क्लास होगी, जब लाइव क्लासेस शुरू करेंगे ना, तब आपको हर एक समस्या का समाधान है वो लाइव समझाया करेंगे। अभी तो क्या है कि अपने पास से यहाँ पे समय नहीं है, समय थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए लाइव क्लास चला नहीं सकते। चलो डायरेक्ट का दूसरा एग्जाम्पल करते हैं अपने पास। जैसे माई फादर सेड टू मी। अभी आप कहोगे सैड ही सैड से बनाए जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे भी बना दूंगा। माई फादर सेड टू मी डोंट वेक डोंट वेक मी अप, डोंट वेक मी अप। अब फादर ने कहा है कि मुझे जगाना मत, कोई बात नहीं, नहीं जगाएंगे उनको। तो फादर ने कहा है, तो फादर है वो ऑर्डर देते हैं भाई। तो सबसे पहले तो प्रिवेंटेड से बनाएंगे, यानी प्रोहिबिटेड से बनाएंगे। जैसे प्रोहिबिटेड से दूसरा बनाएंगे, इसको बनाते हैं प्रिवेंटेड से। माय फादर प्रिवेंटेड मी। अब प्रिवेंटेड कर दिया उन्होंने, मुझे पहले ही रोक दिया है। तो अब प्रिवेंटेड में अगर यहाँ पे आर को चेंज कर रखा है, तो यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैंने यहाँ पे फ्रॉम ले लिया है, तो प्रिवेंटेड नेगेटिव वर्ड तो पहले ही आ गया है, तो इसमें से नोट तो लगाएंगे नहीं, तो इसको तो बिल्कुल हटा देंगे। तो मैंने इसको हटा दिया। अब जो वर्ब है, उस वर्ब में मैं क्या जोड़ दूंगा, आईएनजी जोड़ दूंगा। मी है तो फादर के अनुसार हिम हो जाएगा, और वाक्य को कंप्लीट कर देते हैं। वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बनाते हैं इसका, नेक्स्ट बनाते हैं, ऑर्डर से बना देते हैं। चलो, माय फादर ऑर्डर्ड मी। अब मेरे फादर ने ऑर्डर में चेंज किया अगर इसको सेड टू को, तो मैं यहां पे नोट अवश्य लगाऊंगा, नोट टू वेक हिम और अप। वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने पास ये मान के चलो, माय फादर फॉरबेड मी टू। अब इसमें मैं नोट नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड आ रखा है, टू वेक हिम अप। वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है एक वाक्य को आप इस तरीके से बना सकते हो, नेगेटिव इंपेरेटिव को, कोई भी वाक्य गलत नहीं है। चलो दूसरा एक एग्जांपल बनाते हैं अपने पास, वो बनाते हैं जैसे द gardener says to him, don't pluck flower। यानी कहने का मतलब है जो बगीचे बागवान है उसने कहा कि उससे कहा कि फूल नहीं तोड़ने हैं, तो अपन इसको देखो क्या किससे चेंज करते हैं, प्रोहिबिटेड से करते हैं। द गार्डनर, अब ये अपने पास जैसी फॉर्म है आरबी की, वैसी फॉर्म उसकी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोहिबिट कर देता हूं, प्रोहिबिट। तो एस मैंने प्रोहिबिट में लगा दिया, हिम। अब अगर मैंने प्रिवेंटेड या प्रोहिबिट में चेंज किया, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करूंगा, तो इसको हटा दूंगा और प्लग में क्या जोड़ दूंगा, आईएनजी जोड़ दूंगा, और वाक्य कर दूंगा कंप्लीट। अब इसी वाक्य को आप जिस तरीके से करना चाहो, जैसे द गार्डनर ऑर्डर्ड हिम। अब ऑर्डर में चेंज किया है तो मैं नोट लगाऊंगा यहां पे, नोट टू प्लक फ्लावर। वाक्य हो गया कंप्लीट।
अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड में बनाता सॉरी ऑर्डर नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ऑर्डर्स करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि जैसे इसकी फॉर्म है वही फॉर्म अपन इसकी चेंज करते हैं। अब द गार्डनर फॉरबिड, क्योंकि फॉरबिड से बनाना है तो इसको मैं अंदर लगा दूंगा, मैं इसमें एस लगा है तो इसमें भी एस लगा दूंगा। हिम, अब फॉरबिड में चेंज किया तो मैं यहाँ पे नोट नहीं लगाऊंगा। टू प्लक फ्लावर, वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है कि वाक्य को आपको ढंग से देखना है। एग्जाम्पल है वो जो ऑप्शन है उसको ढंग से देखना है। इन अगर ये तीनों आ रखे हैं वाक्य वहां पे, मैं अपनी क्विज में भी पूछूंगा आप लोगों से। ये प्रश्न अपनी क्विज है वो चल रही है, अगर आप लोग इस पे आगे डायरेक्ट और क्विज नहीं देखें तो टेलीग्राम चैनल से हमारी जो क्विज है उसमें भाग ले सकते हो, वो देख सकते हो आप लोगों ने कितना किया है। अब मैं यहाँ पे ये तीनों सही करूंगा। क्यों सही करूंगा? क्योंकि मेरे जो रूल्स है उनके अनुसार तीनों सही हैं। अब इन रूल्स में वो क्या करेगा, एग्जामिनर जो होता है ना वो बड़ा तेज दिमाग का होता है, वो तीनों लिखेगा और तीनों में कोई ना कोई छोटी छोटी एग्जाम्पल में अंदर है ना ऑप्शंस में गलती रखेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको वाक्य कंप्लीट करना है। अब आगे देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। आगे के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे तो जैसे माई वाइफ said to me don't disturb me। अब ये ऑर्डर उसका हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। ये ऑर्डर तो आएगा ही आएगा भाई, ये ऑर्डर तो मानना ही मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? जब मुंह फुला लेती है तो वो छोड़ो आप लोग, मुंह फुलाना क्या होता है क्या नहीं होता, अभी तो आप पढ़ाई में ध्यान दो। तो जैसे माई वाइफ ऑर्डर्ड, अब ये हर कोई जो वाइफ होती है वो ऑर्डर देती है भाई, ये मेरे पे ही नहीं चलता है, संसार के हर आदमी पे ऑर्डर चलता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। माई वाइफ ऑर्डर्ड मी। अब अगर मैं ऑर्डर में चेंज करूंगा तो मैं यहाँ पे नोट लगाऊंगा, और नोट लगाऊंगा तो इसको हटा दूंगा मैं यहाँ पे, और नोट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए डिस्टर्ब और हर, और वाक्य को कर देता हूं कंप्लीट। अब वाक्य दूसरा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे माई वाइफ प्रिवेंटेड मी। अब प्रिवेंटेड कर, मैंने अगर आर को प्रिवेंटेड में चेंज किया है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको तो लिखूंगा नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, और वर्ब जो है उस वर्ब में मैं क्या जोड़ दूंगा, आईएनजी जोड़ दूंगा, डिस्टर्बिंग हर, और वाक्य को कर देता हूं कंप्लीट। अगर मैं इस वाक्य को इस तरीके से बनाता हूं, माई वाइफ फॉरबिड मी। अब यहां पे मैं डोंट को तो हटाऊंगा लेकिन नोट नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे केवल टू और डिस्टर्ब हर, और वाक्य को यहीं पे कर देता हूं कंप्लीट। एक एग्जांपल की और बात करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कोई समस्या आएगी तो लाइव क्लास में आप लोगों की समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और बताते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट कॉल मी। अब एक और वाक्य लिख दिया मैंने, यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल सारे सेम से हैं, बस आपको देखना क्या है, उसको चेंज कैसे करना है, किस कंडीशन पे करना है, वो वाक्य आपको देखना है। तो मैं यहाँ पे प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड जो भी है, प्रिवेंटेड, अगर आरयू को प्रिवेंटेड में चेंज करता हूं तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, यहाँ पे कंजक्शन की जगह फ्रॉम का प्रयोग करूंगा। मैं यहाँ पे फ्रॉम लिख देता हूँ और डोंट को हटा देता हूँ, और कॉल में आईएनजी जोड़ देता हूँ, और मी का मी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मी का मी क्यों है, ये पर्सन्स बदलने के वाक्य में अपन समझेंगे। दूसरा, मैं आई फॉरबिड में चेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं करूंगा, नोट का प्रयोग नहीं करूंगा, सीधा टू लगाऊंगा और वाक्य ऐसा कैसा लिख दूंगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर करता हूँ, रिक्वेस्टेड करता हूँ, जो भी करता है, ऑर्डर माई फ्रेंड नोट, ऑर्डर किया तो मैं यहाँ पे नोट लगाऊंगा, नोट टू कॉल मी। यहाँ पे आपके कंजक्शंस लगाने के नियम कंप्लीट।
अब आप आगे की बात करते हैं कि अपने पास जैसे एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है, अगर आरएस का वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो तो उसमें कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, तो उसमें अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर आप चाहोगे तो उसके लिए अलग से क्लास बना देंगे, लेकिन उसमें अलग से क्लास बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे वैसे वैसे अपन वहाँ पे उस कंजक्शन का प्रयोग कर लेंगे। जाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहिए, अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, हमारी वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे की क्लास में नए नियमों के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।